हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एजुकेशन बीएड ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में हम ओपन बुक परीक्षा संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स देखेंगे और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इम्पोर्टेंस टॉपिक। सबसे पहले हम देखते हैं ओपन बुक एग्ज़ाम क्या होता है। तो अभी बहुत से स्टूडेंट्स ओपन बुक एग्ज़ाम दे रहे हैं और बहुत से स्टूडेंट्स की जो एग्ज़ाम है वह ओपन बुक के माध्यम से होने वाली है। तो जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ओपन बुक मीन्स खुली किताब से देखकर आपको आपकी उत्तर पुस्तिका कंप्लीट करनी है। ओपन बुक एग्ज़ाम हमारे जो वर्तमान में कठिनाई का दौर चल रहा है, महामारी चल रही है, इसकी सुरक्षा को देखते हुए सरकार द्वारा सभी राज्यों में, संपूर्ण देश में ओपन बुक एग्ज़ाम के माध्यम से एग्ज़ाम हो रही है, जिससे हम अपने आप को और हमारी घर परिवार को स्वस्थ रख सके, बीमारियों से बचा सके। तो यहाँ पर बात आती है ओपन बुक एग्ज़ाम देते समय यदि हम कुछ इम्पोर्टेंस टिप को अपनाते हैं तो इस एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। इस टाइम बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा होगा कि अरे सब कुछ तो कॉपी करके लिखना है, ओपन बुक तो एग्ज़ाम हो रही है तो हम पास भी हो जाएंगे, अच्छे नंबर भी आ जाएंगे, सब कुछ तो हम टिप के लिख रहे हैं। लेकिन नहीं, जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं है। ओपन बुक एग्ज़ाम सुनने में जितना सरल लग रहा है उतना ही एग्ज़ाम देने में कठिन है। जो स्टूडेंट्स ओपन बुक एग्ज़ाम दे चुके हैं उनको पता होगा कि इस एग्ज़ाम को देते समय हमें कौन कौन सी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो हम इस एग्ज़ाम में जो कठिनाई आती है उन कठिनाइयों को किस प्रकार से सरल बनाएं। तो हम आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे ही टिप्स देखेंगे जिसके माध्यम से हम अपनी होने वाली ओपन बुक एग्ज़ाम को आसानी से दे सकते हैं। तो जो ओपन बुक एग्ज़ाम होती है वह कई प्रकार से होती है, इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल के स्तरों को देखकर यह ओपन बुक एग्ज़ाम कराई जाती है। एक ओपन बुक एग्ज़ाम होती है जिसमें ऑनलाइन पेपर साइट पर अपलोड कर दिए जाते हैं और वहाँ पर कुछ समय दिया जाता है कि आपको इन पेपर के आंसर लिखकर कुछ निश्चित अवधि में ही आपके स्कूल या महाविद्यालय में उत्तर पुस्तिका जमा करनी है। सेकेंड होती है कि जो साइट होती है, जिस यूनिवर्सिटी है, जो स्कूल है, वहाँ पर पेपर अपलोड कर दिए जाते हैं और हमें आंसर लिखकर हमारे स्वयं के द्वारा मीन्स जो स्टूडेंट है जो एग्ज़ाम दे रहा है उसे ही उत्तर पुस्तिका की PDF या स्कैन करके उन आंसरों को अपलोड करना होता है साइट पर। फिर एक तरह से होता है कि जो स्कूल रहते हैं, जो कॉलेज रहते हैं, वह अपने स्टूडेंट्स को पेपर और उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराते हैं और उन्हें कुछ निश्चित समय दे देते हैं कि आपको इतनी दिन के अंदर अपने आंसर लिखकर उत्तर पुस्तिका स्कूल में या कॉलेज में जमा करनी है। तो अलग अलग टाइप से ओपन बुक एग्ज़ाम कराई जाती है। अब हम देखते हैं कि हमें कौन कौन से टिप्स फॉलो करना है जिससे हम अपनी ओपन बुक एग्ज़ाम को अच्छे से दे पाए। फर्स्ट इम्पोर्टेंट टिप्स है टाइमिंग, समय। आपको ओपन बुक एग्ज़ाम में समय का विशेष ध्यान रखना है। आपको ध्यान देना है कि आपके कितने पेपर है, आपको उन पेपरों के आंसर कितने दिनों में लिखकर सबमिट करना है और टोटल कितने क्वेश्चन दिए गए हैं। तो हम उन क्वेश्चनों को ध्यान में रखकर ही अपना लिखने का कार्य प्रारंभ करेंगे, क्योंकि हमें सारे क्वेश्चनों को सेम समय देकर लिखना है। अक्सर ओपन बुक एग्ज़ाम में ऐसा ही होता है कि टाइमिंग हमारे पास कम होता है। माना आपके पास टोटल 10 पेपर है और आपके पास समय 6 दिन का है। 10 दिन का होगा तो आप एक एक पेपर को एक एक दिन बांट लोगे, लेकिन अभी समय आपके पास केवल 6 डे का है, तो हमें 6 डे में ही 10 पेपर का आंसर लिखना होगा।
हम जब रिटर्न में एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमारे पास 3 घंटे होते हैं और हम उस 3 घंटे में आसानी से अपना पेपर सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जब ओपन बुक एग्ज़ाम होती है, कॉपी हमारे हाथ में होती है, आंसर हमारे हाथ में होते हैं, तो हम उस 3 घंटे के पेपर में 9 घंटे लगाते हैं। आपने एग्ज़ाम अभी दी होगी, जिसने दी होगी उसे पता होगा, और जो अभी देने वाला है तो ये गलती नहीं दोहराए, इसलिए इन टिप को फॉलो करें। आप टाइमिंग का विशेष ध्यान रखिए। आप शुरू के पेपर में तो टाइमिंग दे देंगे, लेकिन फिर लास्ट में क्या होगा कि आपका जो आंसर लिखना है आप उसको छोटा छोटा लिखेंगे, इसलिए सारे पेपर को, सारे क्वेश्चनों को बराबर टाइमिंग दें। फिर सेकंड टिप है, आपको क्वेश्चन वर्ड लिमिट ध्यान में रखनी है कि आपको वहाँ पर जो निर्देश दिए गए हैं पेपर में उन्हें पूरा पढ़ना है। थोड़ा सा समय आपका बर्बाद होगा शुरू में, लेकिन बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी। तो आप पूरे नोट को अच्छे से रीड कीजिए और वहाँ पर देखिए कि आपका कौन सा क्वेश्चन कितने अंक का है और उन क्वेश्चनों की जो शब्द सीमा है, वर्ड लिमिटेशन है, वह कितनी है। आपको उन निर्देश के अनुसार ही आंसर लिखना है। आपसे जितना पूछा जा रहा है कि 30 शब्दों में लिखिए, 50 शब्दों में लिखिए या 100 शब्दों में लिखिए, आपको पेपर में जो निर्देश दिए गए हैं उन निर्देश के अनुरूप ही आप अपने आंसर लिखिए। और आगे आप देखना चाहते हो कि आपको 4 नंबर के क्वेश्चन में कितना आंसर लिखना होता है या 5 नंबर के क्वेश्चन में हमें कितने पेज लिखने हैं, तो आप कमेंट्स करके बताइए, उस पर एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी। अब हमारा अगला टिप है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। हमें सबसे पहले हमारे क्वेश्चन पेपर में दिए गए सारे क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ना है, रीड करना है, क्योंकि जो ओपन बुक एग्ज़ाम होती है वहाँ पर क्वेश्चनों को घुमाकर पूछा जाता है। तो आप एक बार क्वेश्चन पेपर में हिंदी के साथ इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखे होते हैं, तो इंग्लिश में भी रीड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इंग्लिश में क्वेश्चन का मीनिंग वही होता है, लेकिन हिंदी में उसको तरह तरह से घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है। तो आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको आंसर अपने आप आ जाएगा और आपको सर्च करने में परेशानी नहीं आएगी। फिर इसके बाद अगला टिप है आंसर सर्चिंग या सर्चिंग मटेरियल। मीन्स आपको वहाँ पर जितने क्वेश्चन दिए गए हैं, अब हमें उन क्वेश्चनों के आंसर किस तरह से ढूंढने हैं। सारे स्टूडेंट्स के पास 1 से 2 बुक होगी, उनके पास अधिक बुक भी नहीं होगी, तो आप बुक के साथ साथ गूगल, यूट्यूब, अलग अलग तरह की PDF का उपयोग करोगे अपने क्वेश्चनों के आंसर ढूंढने के लिए। तो आप जहाँ से भी आंसर सर्च करते हो, सबसे पहले तो आपके पास जो बुक्स है, गाइड है, 20 क्वेश्चन है, जो भी है, तो आप एक पेज पलटाते हुए आंसर ना खोजते हुए वहाँ पर फ्रंट में जो अनुक्रमणी का इंडेक्स बना होता है वहाँ पर उस आंसर को ढूंढने की कोशिश कीजिए। वहाँ पर आप आसानी से किसी भी प्रश्न का आंसर ढूंढ सकते हो। आप अपने प्रश्न को सबसे पहले तो आप रीड करोगे तो वहीं पे पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन में किस टॉपिक से आंसर पूछा गया है, तो आप अपनी बुक के इंडेक्स में इन आंसरों को आसानी से ढूंढ सकते हो। और जहाँ जहाँ आपको आपका आंसर मिल रहा है वहाँ पर टैग लगा लीजिए, या आप यूट्यूब से या गूगल से आंसर सर्च कर रहे हो तो उस आंसर का स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और उसके बाद ही आप अपना आंसर लिखिए, तो आपको अधिक परेशानी नहीं होगी। आप BEd या DLEd स्टूडेंट्स हो तो आपको इसी चैनल पर आपके सब्जेक्ट से संबंधित बहुत सारे टॉपिकों के आंसर मिल जाएंगे, तो आप इस चैनल पर भी सर्च कर देख सकते हो। अगला हमारा टिप है ग्रुप डिस्कशन या फ्रेंड सर्कल में हम चर्चा कर सकते हैं। आप सभी के 1-2 दोस्त तो होंगे ही, तो क्यों नहीं हम हमारे क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं आपस में बांट लेते हैं।
मीन्स 5 क्वेश्चन के आंसर आप ढूंढिए, 5 क्वेश्चन के आंसर मैं ढूंढती हूँ। इस तरह आप आधे आधे क्वेश्चनों को बांट कर आंसर लिखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर भी आपका सर्चिंग का टाइमिंग बच जाएगा, आपको खोजना नहीं पड़ेगा। तो आप अपने फ्रेंड से एक्सचेंज करके क्वेश्चनों के आंसर लिख सकते हो। फिर अगला टिप है हमारे पास कि हम कॉपी करने के साथ साथ अपने माइंड को भी थोड़ा सा डाइवर्ट करें। ऐसा होता नहीं है कि हम किसी भी एग्ज़ाम को अचानक देते हैं। हमें अपने सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा तो ज्ञान होता ही है, थोड़ी तो मेमोरी होती ही है, क्योंकि हम उस एग्ज़ाम को देने से पहले उस सब्जेक्ट से 2 से 3, 4, 6 महीने तक जुड़े होते हैं। तो उस सब्जेक्ट के बारे में हमें भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान होता है। तो हम यहाँ पर अपने सारे आंसरों को टिपते हुए, कॉपी करते हुए थोड़ा सा माइंड भी लगा ले। जो हमें टॉपिक दिया गया है, जो प्रश्न दिया गया है, उसके आंसर की हेडिंग, परिभाषा या अर्थ देख के लिख ले, या फिर उसके जो टाइप्स है उन टाइप्स को अंदर डिटेलिंग करनी होती है। तो वहाँ पर हम अपने माइंड का उपयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि कभी ना कभी तो हमने उन क्वेश्चनों को कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा। तो आप अपनी इंटेलिजेंसी, अपनी माइंड का भी प्रयोग कीजिए और आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। अक्सर कभी कभी हम कॉपी करते करते इतना थक जाते हैं कि शुरू की कॉपी जो होती है 1-2, उसमें तो हम बहुत सारा लिख देते हैं, लेकिन बाद में हम इतना लिख नहीं पाते, क्योंकि देखकर लिखने में टाइमिंग अधिक लगती है और हम अपने माइंड से, अपने इंटेलिजेंस से, अपनी सोच से किसी आंसर को लिखते हैं तो वहाँ पर हमें टाइमिंग कम लगती है। तो आप इन 5-6 टिपों को फॉलो करते हैं, ध्यान में रखते हैं, तो अपनी ओपन बुक एग्ज़ाम के माध्यम से अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं, समय बचा सकते हैं और समय पर अपनी कॉपी अपने कॉलेज, अपने स्कूल में सबमिट कर सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आगे आप ओपन बुक संबंधित और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आप अपनी कॉपी में किस तरह से लिखें, अपना फ्रंट पेज किस तरह से तैयार करें, अपने पेपर किस तरह से अपलोड करें, या किस तरह से हमें अपनी कॉपी कंप्लीट करनी है। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।